हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे कल के लिए, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट डे था जो हमने अपनी वेबसाइट पे डिस्कस किया था। उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है और कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो मार्केट का क्या मेजर मूव हो सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आज हमारा मार्स और जुपिटर का स्क्वायर एस्पेक्ट बन रहा था। स्क्वायर एस्पेक्ट्स जनरली ट्रेंड चेंज की तरफ ले जाते हैं 0-90 डिग्री के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं मार्स स्क्वायर जुपिटर, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, लास्ट 2 डेज में बने। तो उसको हम देखते हैं कि उसने मार्केट का क्या बिहेवियर दिया है इन पास्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये मार्स स्क्वायर जुपिटर लगभग इस दिन बना था 23rd को, जो हमारा इसको मैं टीज में कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ इस दिन बना था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डोजी बने और आज भी उसके हाई के नीचे ही चला है, सॉरी लो के नीचे ही गया है, हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। इससे पहले ये एस्पेक्ट बना था लगभग इधर। वहां पे भी आप देखिए 2-3 दिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ऊपर नीचे रहा और फिर एक अच्छी फॉल दी थी। तो ये एस्पेक्ट जनरली टॉप आउट, अगर मार्केट टॉप आउट होता है तो उसके आसपास ये एस्पेक्ट जनरली हमने देखा है, बना है। यहाँ पे भी देखिए टॉप आउट एक दिन पहले हो गया था, फिर 3 दिन एक अच्छी फॉल आई। शॉर्ट टर्म टॉप भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म टॉप भी हो सकता है, यू नो। तो उसके हिसाब से देखिए बॉटम भी बना और मार्केट ने एक अच्छी रैली थी। तो जनरली टॉप या बॉटम के आसपास हमें ये एस्पेक्ट देखने को मिलता है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे हो रही है, जो आज हुई है, वो है जुपिटर ने एक 18 डिग्री एस्पेक्ट बनाया है यूरेनस के साथ। नो, ये जुपिटर और यूरेनस ये दोनों आउटर प्लैनेट्स होते हैं। और आउटर प्लैनेट्स जनरली हमने देखा है कि ट्रेंड चेंज लाते हैं। ये एस्पेक्ट्स बहुत रेयरली बनते हैं, इतने आसानी से नहीं बनते हैं। तो इन एस्पेक्ट्स को हमें बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। या तो ये एस्पेक्ट आज बना है। उससे पहले अगर मैं छोटा करूंगा तो ये एस्पेक्ट लगभग यहाँ पे बना था। कब बना था? 2011 में। तब भी आप देखेंगे डेट सीलिंग का, जो यूएस के डेट सीलिंग का इशू चल रहा था, उस टाइम भी चल रहा था। इसको मैं आपको जूम इन करके बताता हूँ। ये देखिए, ये एस्पेक्ट लगभग इधर बना था। उसके बाद रेगुलरली मार्केट 4-5 दिन वही डेट सीलिंग का ही कुछ इशू हुआ था। उसके हिसाब से देखो रेगुलरली कितनी आसानी से मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और ये लॉन्ग टर्म टॉप भी बन गया था। उसके बाद मार्केट बहुत ही अच्छे डाउन ट्रेंड में रहा था। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, तो इस पे हमें नज़र रखनी है। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैंने आपको बता दी कि ये दो एस्पेक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। आप कल के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले निफ्टी के ऊपर आते हैं। निफ्टी का देखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। एक बार टच कर गया है। इस टाइम अगर इसने ब्रेक किया 18198, क्योंकि ये 18181 आपका डबल इंग्रेस का डे था, जो मंडे का था, उस दिन भी था। तो 18181 भी ब्रेक हो जाता है तो दिस टाइम 18,000 ब्रेक होगा और मार्केट आपका 200 डे मूविंग एवरेज मतलब 17,800 से 17,776 तक आराम से आ सकती है। एंड इट विल बी वेरी शार्प, बहुत फटाफट होगा, क्योंकि इस टाइम अगर 20 डे मूविंग एवरेज टूट जाएगा तो बहुत फटाफट फॉल होगी। और अगर 20 डे टूटेगा उसके साथ साथ डबल इंग्रेस का पॉइंट भी टूटेगा, तो दोनों आपको एक अच्छा फॉल का इंडिकेशन दे रहे हैं। और बाई चांस ये होल्ड कर गया, पर मैं तेजी करूंगा 18334 के पास भी। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्शंस के रिजल्ट के आसपास मार्केट में एक ट्रेंड चेंज होता है। देखिए 15 मई को ही टॉप बना है, अभी तक उस हाई को ना तो निफ्टी क्रॉस कर पाए ना बैंक निफ्टी। तो ये चीज आपको देखने के देखें। एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो मार्केट के हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट को कुछ पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स ने किसी तरह से ऊपर रख के रखा है, पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो रेगुलरली डिटोरेट हो रहे हैं। तो ये सब इंडिकेशन हो रहे हैं कि ऊपर माल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड नीचे आपको एक अच्छी मतलब आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है। टैक्स के रिजल्ट, टैक्स का जीएसटी कलेक्शन अच्छा है। इकोनॉमी वाइज, मैक्रो वाइज सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर मार्केट वर्क्स इन एडवांस। जब हम इधर थे तब से ये चीज़ें चालू होने लग गई थी और उसके बाद ये रैली आई है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रोवाइडेड जब तक 15 मई का हाई नहीं बनता। तो आई विल नॉट एडवाइस एनीवन टू गो लॉन्ग, स्पेशली इन इंडिसेस। उसके ऊपर जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। और शॉर्ट के लिए जैसे मैंने बताया कि 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे रही। इन बिटवीन आप साइडवेज में आराम से बैठिए, स्कैल्पिंग करो, रेंज बाउंड मूव खेलो, पर ट्रेंड आपका इसके नीचे ही आएगा। इसी तरह से बैंक निफ्टी को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 15 मई को ही टॉप बनाया था कर्नाटका इलेक्शंस के बाद, फिर कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट उसी रेंज में चल रहा है इतने दिन से, छोटी छोटी कैंडल्स देती है। आज ये इसके नीचे भी क्लोज हो गया है, जो आपका
22nd जो डबल इंग्रेस डे था 43,684 43,677 के नीचे बंद हुआ है। तो अगर आप मोमेंटम लाना है बैंक निफ्टी में तो 43,503 ब्रेक होगा। अगर 43,503 के नीचे कल 1 घंटा रह गया तो ये 43,000 तो कल ही दे देगा। इतना फास्ट मूवमेंट आने के चांसेस हैं। आज अगर कल नहीं दिया बिकॉज ऑफ कल एक्सपायरी भी है तो फिर आपका फ्राइडे तक आ सकता है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 43 आज का जो लो है 43,640 या 43,610 के नीचे जाए और 43,503 के नीचे क्लोज हो जाए तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट आएगी। और इसका एक और रीजन है कि बैंक निफ्टी ने NR7 पैटर्न बनाया है। आज इसने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया, ये रिमेनिंग टारगेट्स इसके बाकी हैं। तो जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता है कि NR7 का ये रूल होता है कि जब तक नेक्स्ट NR7 नहीं बनता है तो ये लेवल्स वैलिड होते हैं। देखिए इस टाइम भी इसने 2 टारगेट किए थे। तो अब इसका NR7 यहाँ पे बना है, इसका फर्स्ट टारगेट अभी तक नहीं हुआ है तो हम देखते हैं। इसी तरह से ये लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा और निफ्टी के अंदर चलते हैं। तो निफ्टी के अंदर भी इसने NR7 बनाया है, हाई के ऊपर क्रॉस नहीं किया, आज फर्स्ट टारगेट किया है। रिमेनिंग टारगेट्स अभी आपके बाकी हैं। तो जब तक नेक्स्ट NR7 नहीं बचता है और जब तक ये 18,420 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ये लेवल्स आपके आ सकते हैं। तो जुपिटर का एस्पेक्ट, यूरेनस, जुपिटर यूरेनस का एस्पेक्ट, मार्स और जुपिटर का एस्पेक्ट, तो बैंकिंग स्टॉक्स पे जरूर नजर रखिए क्योंकि 2 जुपिटर के मेजर एस्पेक्ट्स बने। वहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी ने रेगुलरली स्मॉल कैंडल्स बनाई हैं। और आज HDFC का उनपे भी कुछ मैं सुन रहा था कि कुछ अच्छी मर्जर अप्रूव हो चुका है। तो अब एच डी एफ सी में ही सेलिंग आने के चांसेस है क्योंकि मर्जर के बाद मर्जर विल नॉट बी सो ईजी। और HDFC देखिए ये भी NR7 बनाया था, नहीं NR21 बनाया, और NR21 बनाया, अभी टारगेट्स किए हैं। अब इसमें HDFC में अगर आप देखेंगे ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये आई थिंक 100 के भी नीचे क्लोज हो गया है। तो अगर कल ये 2670 के नीचे सस्टेन रहता है तो फिर 2580 तक भी आने के पूरे चांसेस हैं। इनमें सेलिंग आएगी। म्यूचुअल फंड दोनों को नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता। ये तो टूट भी दिया है, 1573 तक आएगी। तो आपको सेलिंग HDFC ट्विंस पे नजर रखिए, आपको एक बैंक निफ्टी का ट्रेंड अच्छी तरह से पता लग सकता है। तो यस, इतना ही था इस वीडियो में। लेवल्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, आप ये लेवल्स को मैं वापस इधर ले आता हूँ और बाकी मैं अपनी वेबसाइट पे भी डालूंगा, आप देख ही सकते हैं कि जो टारगेट्स की तरफ हम देख रहे हैं वो ये वाले टारगेट्स हैं। 43,730 तो अचीव हो गया, 43,609, 487, 43,366। और जैसे मैंने बताया अगर 43,500 के नीचे क्लोज हो गया तो 43,000 बहुत ही क्विकली आएगा। सिमिलरली निफ्टी में 276 अचीव हो गया, 228, 180 और 133, ये हम लेवल्स देख रहे हैं बेस्ड ऑन NR7 और जो आपको बताया है एस्ट्रो के लेवल्स। और जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था 18,181 के नीचे और ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा तो फॉल विल बी वेरी शार्प एंड फ्यूरियस। तो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। स्टे डिसिप्लिन्ड।